नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है। डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव है वह है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन है डायनामाइट का प्रमुख अवयव। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में पाया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोबाल्ट 60 किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती है। कोबाल्ट जो 60 है वह किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती है, वह दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणें जो है कोबाल्ट 60 जो है प्रकिरणें उत्सर्जित करती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का प्लांग वेग कितना होता है। पृथ्वी का जो प्लांग वेग है वह दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का प्लांग वेग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है। अल्कोहल थर्मामीटर का जो प्रयोग है वह कब किया जाता है। एल्कोहल का पूछ रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे। एल्कोहल जो है थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाए, 40 डिग्री सेल्सियस जब होगा तभी उसके नीचे किया जाएगा एल्कोहल का। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है। किसी पदार्थ को, मान लीजिए मैं किसी पदार्थ को गर्म कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यह होगा आयतन बढ़ जाएगा। गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमनी की चाल किस पर निर्भर करती है। धमनी की जो चाल है वह किस पर निर्भर करती है। धमनी की चाल, यह है दोस्तों मध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर। मध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर जो है धमनी की चाल निर्भर करती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमनी की चाल सबसे अधिक किस में होती है। धमनी की जो चाल है उसकी जो सबसे अधिक है वो किस में होती है, वह दोस्तों ठोस में। ठोस में जो है धमनी की चाल सबसे अधिक होती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या है। सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु है वह है दोस्तों अनंत। अनंत सामान्य आंख के लिए दूर की बिंदु जो है वह है दोस्तों अनंत। अनंत है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है वह है दोस्तों समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं से होता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण है किन क्रियाओं से होता है। यह दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन व वर्ण विक्षेपन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन व वर्ण विक्षेपन से जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह किस पर निर्भर करता है, वह दोस्तों तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो है वह किसका आता है, वह दोस्तों गामा किरणें का। गामा किरणें का जो है सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वह दोस्तों नेत्र लेंस मोटा होना। नेत्र लेंस मोटा होना निकट दृष्टि दोष का कारण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धचालक पर ताप बढ़ने से क्या होता है। अर्धचालक पर ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है। चालकता जो है बढ़ती है अर्धचालक पर ताप बढ़ने से। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीटर का तार किस धातु से बना होता है। हीटर का जो तार है वह किस धातु से बना होता है, वह दोस्तों नाइक्रोम। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसको, नाइक्रोम। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है, 1836वां गुना। 1836वां गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है, 1836वां गुना होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीओ गैस का गुण क्या है। सीओ जो गैस का गुण है वह है दोस्तों उदासीन। सीओ गैस का गुण क्या है दोस्तों, उदासीन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है दोस्तों, ये जो है लाल हरा कर देता है। अम्ल लिटमस पर अम्ल नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है, लाल जो है प्रभाव डालता है, लाल करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षार लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षार जो है लाल लिटमस पर क्या करता है, यह दोस्तों नीला करता है। क्षार आएगा तो नीला करेगा।
क्षार लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला करता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया था? दिया सलाई बनाने में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का दिया सलाई में बनाने के लिए प्रयोग किया था, लाल फास्फोरस। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? कीटाणुनाशक के जो रूप में है किसका प्रयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है वह दोस्तों क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया ये दोस्तों सोफेनिफिकेशन कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 का बी एकदम राइट होगा। सोफेनिकेशन कहता है साबुन बनाने की प्रक्रिया, सोफेनिशन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का कितना प्रतिशत जो है भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वह प्लाज्मा होता है दोस्तों? रक्त का 55%। रक्त का जो है कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, फटाफट नीचे जाके लाल बटन दबाइए गाइस, तभी मैं अगला वीडियो आप तक अच्छा से अच्छा पहुंचा सकूंगा। ठीक है, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है 25वां नंबर क्वेश्चन? श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या है? श्वसन का जो मुख्य उत्पाद है वह क्या है? वह है दोस्तों ऊर्जा। श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या है? ऊर्जा है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का जो पाचन है वह किस माध्यम से होता है? वह दोस्तों अम्लीय माध्यम से। अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? प्रत्येक किडनी का जो भार है वह कितना होता है? वह होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम होता है प्रत्येक किडनी का भार। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिन में मनुष्य कितना मूत्र जो है त्याग करता है? एक दिन मतलब 24 घंटा में कितना जो लीटर है मूत्र त्याग करता है मनुष्य? यह है दोस्तों 1.5 लीटर। 1.5 लीटर जो है एक दिन में मनुष्य मूत्र त्याग करता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वह है दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती है? यह दोस्तों 31 जोड़ी। 31 जोड़ी जो है मनुष्य मेरुदंड में तंत्रिकाएं निकलती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेंसिलिन का स्राव क्या है? पेंसिलिन का जो स्राव है वह क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों कवक। पेंसिलिन का स्राव क्या है? कवक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की जो खोज है किसने की? कॉल लेडिस्टिनर ने रक्त समूह की खोज की। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कारक है वह दोस्तों हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य जो ताप है वह कितना होता है? वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस का परम शून्य ताप होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक है वह क्या है? वह है दोस्तों डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र कौन? हृदय व फेफड़ों की जो आवाज़ सुनने वाला जो यंत्र है वह है दोस्तों स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप जो है मतलब छाती के हलवा पे जो सुनता है उसी को हृदय व फेफड़ा सुनता है स्टेटोस्कोप से। हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र क्या? स्टेटोस्कोप कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया? थर्मामीटर का जो आविष्कारक है वह दोस्तों फ़ारेनहाइट ने किया। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है दोस्तों? फ़ारेनहाइट ने किया आविष्कारक।
बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है मानव शरीर में वो होती है 65 से 80%। 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोफीलिया रोग में क्या नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में क्या नहीं जमता, ये दोस्तों खून जो है हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुपोषण में किसकी कमी सबसे अधिक होती है। कुपोषण में किसकी कमी सबसे अधिक होती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी कुपोषण में सबसे अधिक होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो है किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध का पार्श्वीकरण किस ताप पर होता है। दूध का जो पार्श्वीकरण है किस ताप पर होता है, वो होता है दोस्तों दूध का 62 डिग्री सेल्सियस पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध का पार्श्वीकरण ताप पर होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंसिलिन क्या है। पेंसिलिन जो है वह क्या है, वह दोस्तों एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं, मेरे हृदय में कितने कक्ष हैं, ये दोस्तों 4। मानव हृदय में कितने कक्ष हैं, 4 है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अपने पे याद करिएगा तो तुरंत हो जाइएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध में पाए जाने वाली शकरा कौन सी है। दूध में पाए जाने वाली जो शकरा है दोस्तों वह है दोस्तों लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शकरा है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है। पौधे में भोजन का जो परिवहन है वो होता है दोस्तों फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। अंडाणु का जो निषेचन है वो होता है दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों 50वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग, डायनासोर किस युग के थे। डायनासोर जो है वह किस युग के थे, वो तो मेसोजोइक युग के थे डायनासोर किस युग के थे, मेसोजोइक, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले VVI प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तो कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग के माइंड में जरूर बैठ गया होगा, तो इसलिए गाइस इसीलिए हमको एक थोड़ा सा लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।